प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। कल के वीडियो में या गत वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के इस प्रसंग तक का पाठ हो गया था कि शकुंतला आश्रम से जब विदा हो रही है तो एक हिरण का बच्चा उसकी साड़ी के पल्लू को खींचने लगता है। तब शकुंतला बड़े आश्चर्य से, बड़े कौतूहल से ये देखती है कि कौन मेरे साड़ी को खींच रहा है, बसन को खींच रहा है। तब कश्यप उसको बताती है कि बेटा ये और कोई नहीं है, एक हिरण का बच्चा है जो तुझे ही अपनी माँ मानता है। शकुंतला कहती है कि बेटा, इसमें ऊपर गद्य श्लोक में वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, बेटा तुम्हारा सहवास छोड़ने वाली मुझ को क्यों खींच रहे हो, क्यों अनुसरण कर रहे हो, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो। मैं जानती हूँ कि जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे पैदा होने के कुछ समय बाद ही तुम्हारी माँ दिवंगत हो गई थी। तब मैंने ही तुम्हें माँ के समान पाला पोसा था, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब पिताजी तुम्हारी चिंता करेंगे। ऐसा कहकर के रोने लग जाती है। यह रोने लग जाती है तो कश्यप उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं जरा इस श्लोक में देखिए 15वें में। उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुत्थ वृत्तिम वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन् लक्ष्यतनतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदान खलु ते विषमी भवन्ति। कश्यप कहते हैं बेटा, ये तुम्हारे जो आंसू है ना, आंसू है ना, दूसरी पंक्ति वाष्पम, वाष्पम आंसू, कुर स्थिरतया, कुर स्थिरतया, थोड़ा स्थिर कर लो, रोक लो। इनके आंसुओं के प्रवाह को वीरतानुबंधम, थोड़ा सा धीमा कर लो। क्यों? इन आंसुओं के कारण, यद्यपि ये आंसू तुम पूरी कोशिश कर रही हो कि मंगल के समय पर, प्रस्थान के समय पर आंसू नहीं आए, इसलिए तो तुमने उत्पक्षण कर रखा है, पलकों को ऊपर उठा लिया है। तो पलकों को उठा लेने के कारण भी आंखों में वो आंसू भरे हुए हैं, पलकों में आंसू उलझे हुए हैं, और उन आंसुओं से उपरुद्ध वृत्ति, तुम्हारी आंखों की देखने की जो वृत्ति है, देखने की जो सामर्थ्य है, उसको रोक लिया है, अर्थात तुमको ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा है। उठी हुई पलकों वाली आंखों में देखने की शक्ति को रोकने वाले इन अश्रुओं के प्रवाह को थोड़ा अमृतानुबंधम, अनुबंध को, प्रवाह को थोड़ा सा धीरा कर लो। क्योंकि अस्मिन् अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, क्योंकि जो भूमि भाग है ना, ये जो जमीन है ना, इसका कहीं तो नत है और कहीं उन्नत है, कहीं नीची है और कहीं ऊंची है, अर्थात ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ है ना, इधर आंसू बह रहे हैं, तो आंसुओं के बहने के कारण जो भूमि का ऊबड़ खाबड़ होना है वो अलक्षित है, दिखाई नहीं दे रहा है। और उस दिखाई न देने का परिणाम ये हो रहा है कि ते पदानी मार्गे, रास्ते में तुम्हारे पैर विषमी भवंती, विषम हो रहे हैं, अर्थात ऊंचे नीचे पड़ रहे हैं, अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। बेटा, उठी हुई पलकों वाले आँखों में आंसुओं का जो प्रवाह है उसको थोड़ा सा रोको, कम करो, क्योंकि इन आंसुओं के कारण
ऊंची नीची भूमि के भाग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, इसके कारण तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर के कश्यप शकुंतला को अश्रु प्रवाह को रोकने के लिए समझाते हैं, अश्रु समझाते हैं। इसी समय जो शिष्य मंडल चल रहा है कश्यप के साथ, तो वो कहते हैं कि ऋषि से कहते हैं कि अब इसमें दिया नहीं है वो दृश्य, मैंने छोड़ दिया उसको। एक शिष्य कहता है कि ऋषिवर कहते हैं कि सरोवर तक जहाँ पानी मिल जाए वहाँ तक प्रिय व्यक्ति के साथ चलना चाहिए, और अब ये सरोवर आ गया है, ये वृक्ष की छाया है, यहाँ बैठ कर के आप जो है ना शकुंतला को कोई संदेश दीजिए। तो सारंग कश्यप कहते सारंगरव इति त्वया मद वचना स राजा शकुंतला पुरस्कृत वक्तव्य। मेरे वचनात्, मेरी आज्ञा से या मेरी तरफ से उस राजा को ये कहना। सारंग कहते हैं आज्ञा पे तो भगवान आप आज्ञा करें। तो काश्यप कहते हैं यह श्लोक भी जो श्लोक चतुष्टय है, चौथे अंक का रमणीय के श्लोकों का, उनमें से एक है। अस्मान् साधु विचिंत संयमधना उच्चै कुलं चात्मनां त्वय्यस्या त्वयिमस्या कथमप्यबान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायक्तमत परं न खलु तत् वाच्यं वधू बंधुभिः। कश्यप राजा को संदेश देते हैं अपनी तरफ से। सारंगरव को कहते हैं कि बेटा मेरी ओर से ये कहना, क्या कहना राजा को, कि अस्मान साधु विचिंत्य, हमको साधु सोच मानकर, ये विचार करके कि हम साधु हैं, और यह विचार करके उच्चम, कैसे साधु हैं, संयम धनान, संयम धनी, मतलब हमारे पास, कहने का भाव ये है कि हमारे पास संयम ही धन है, और कोई धन दौलत, कोई यौतिक, कोई दहेज इत्यादि कोई देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। एकमात्र संयम ही हमारे पास धन है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटी के अलावा देने को। एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव ये है कि जो हुआ सो हुआ, तुमने इसके साथ प्रेम विवाह किया, हमारी अनुपस्थिति में किया, आश्रमवासियों की बिना अनुमति के किया, हमारे जैसे इसके पालनहार को भी नहीं पूछा। लेकिन अब आगे इस विवाह के होने के बावजूद, जिसकी अनुमति हमसे नहीं ली गई, उसके होने के बावजूद हमने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन यदि अब आगे किसी भी प्रकार का कोई व्यतिक्रम होता है, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होता है, तो फिर ध्यान कर लेना हम संयमी हैं, हम संयम धनी साधु हैं। हम शांत जरूर हैं, हम साधु हैं, संयम हमारा धन है, लेकिन मौका आने पर हम प्रतिकार करते हैं। तो इस पंक्ति के कई अर्थ हैं। हमको साधु सोचकर, ये मानकर कि हम साधु हैं, और उत्तम कुलम च आत्मना, और अपने कुल की उच्चता का विचार करके। दो बातों को विचार करना दुष्यंत राजन, दो बातों का विचार करना। पहली बात तो यह विचार करना कि हम साधु हैं, संयम धनी, और दूसरा यह विचार करना कि तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। तुम त्वयि अस्या कथमप्य अबांधवकताम स्नेह प्रवृत्तिं च ताम, और ताम स्नेह प्रवृत्तिं च, और उस प्रेम प्रवृत्ति को, जो शकुंतला का स्वाभाविक प्रेम व्यवहार, प्रवृत्ति व्यवहार, जो प्रेम आचार तुम्हारे प्रति उसने किया है, कैसा, जो कि कथमप्य अबांधवकृताम, जो किसी भी प्रकार से बांधवकृत नहीं है। हमारे कुटुंब खानदान का, हमारे आश्रम कुल का इस प्रेम में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, हमने नहीं किया है। कहने का भाव ये है, अब जैसी भी शकुंतला है,
उसको तुमने स्वीकार किया है, उसने तुमसे प्रेम किया है, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। अब तुम्हें इसके प्रेम की रक्षा करनी है, इसके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार करना है तो एक अच्छे पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। तो क्या क्या विचार करना? एक तो ये विचार करना कि हम संयम धनी साधु हैं। दूसरा विचार ये करना कि तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। तीसरा यह विचार करना कि इस शकुंतला का जो स्वाभाविक प्रेम तुम्हारे प्रति है वह बांधवकृत नहीं है। इसलिए विवाह के बाद तुमको यदि इसमें कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं तो उसके लिए बांधवों को जिम्मेदार मत ठहराना। और हमारी इतनी सी अपेक्षा है, क्या? सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम दारेषु दृश्यात्वया। तुम्हारी अनेक दाराएं, दारा माने पत्नियां, उन अनेक दारेषु, अनेक दाराओं में, पत्नियों में एक सामान्य पत्नी के प्रति पति का जैसा व्यवहार होना चाहिए, पति के जो सामान्य अधिकार हैं वह इसको मिलने ही चाहिए। ये तुम्हारा कर्तव्य है, सामान्य। और भाग्यायत अतः परम, भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद वाच्यम वधू बंधुवी। अतः परम, सामान्य पत्नी के रूप में इसको जो प्रेम मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। सामान्य पत्नी के रूप में इसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पति के द्वारा की जानी चाहिए, वह की ही जानी चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। लेकिन इससे ज़्यादा, अतः परम, इससे अधिक यदि इसको कुछ प्राप्त होता है तो भाग्यायत, वो भाग्य के अधीन है। जो भाग्य के अधीन है वो तो इसको मिलेगा ही। भाग्य के अधीन जो कुछ प्राप्तव्य होगा, जो कुछ मिलने वाला होगा वह तो इसको मिलेगा ही। न खल तदवाच्यम वधू बंधुवी, वधू के बंधुओं के द्वारा सामान्य से अधिक की अपेक्षा और मांग नहीं करनी चाहिए। कहने का भाव ये, देखिए सामान्य कन्या के पिता माता और कन्या के परिवार के लिए भी संदेश है। सामान्यतः परिवार के लोग ससुराल को जाने वाली, या विवाह के बाद जब कन्या विवाह के बाद ससुराल जाती है तो इतनी तो उनको मांग करनी चाहिए कि भाई इसके सामान्य अधिकार इसको मिलने चाहिए। अगर एक पत्नी के रूप में, पारिवारिक सदस्य के रूप में इसको भोजन का, इसको सामान्य वस्त्रों का, इसके आवास का, उसकी और दैनंदिन आवश्यकताओं का ध्यान तो उसको रखना ही है पति कुल को। अगर ये नहीं रख पाए तो हम हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन सामान्य से ज़्यादा भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हमारी लड़की को इतना तो मिलना ही चाहिए, इतने से कम हम कोई नहीं। उस घर के अन्य सदस्यों को जैसी सुविधाएं मिलती हैं वैसी सुविधाएं मेरी बेटी को मिले, ये अपेक्षा होनी चाहिए। उस घर के सामान्य सदस्यों को जो जो अधिकार प्राप्त हैं मेरी पुत्री को भी उस घर के परिवार की सदस्या के रूप में वे अधिकार प्राप्त हो। उस घर के सामान्य सदस्यों को जो नहीं मिलता है उससे ज़्यादा भी यदि इसको भाग्य से मिलता है तो मिले, प्रसन्नता होगी। पर इसके ज़्यादा के लिए वधू के बांधवों को कहना नहीं चाहिए, ये भाव है। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये, और परीक्षा के लिए भी और जीवन के लिए भी। सारंग में कहते हैं, आदरणीय, मैंने संदेश धारण कर लिया, अर्थात मैं जरूर सुना दूंगा। काश्यप कहते, बेटी तुमको भी इस समय कुछ शिक्षा देनी है, क्योंकि वनयु कसोपी, हम यदि भी वनवासी हैं तो भी हम लौकिक अज्ञा, तो भी हम लौकिक व्यवहार को, संसार में क्या रीति नीति होनी चाहिए या परिवार में कैसे रहा जाता है, या नववधू को अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह बताना भी हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है। सारण कहते हैं, आदरणीय, आपके लिए कोई भी विषय अज्ञात नहीं है। तो वो संदेश देते हैं, बेटी तुम यहाँ से जाकर के पति कुल में को प्राप्त करके तुमको क्या क्या करना है। बहुत अच्छा श्लोक है, यह भी वही 4 श्लोकों में से है।
शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने भर्तृ विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमम् भूयेष्ठा भव दक्षिणा परजने भाग्ये स्वनुसेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्याधयो। बेटी गुरून् शुश्रूषव, तुम्हारा दायित्व बनता है कि अपने गुरुओं की, यहाँ गुरुओं से अभिप्राय उस घर के जो वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, या तुम्हारे जो पूजनीय हैं, राजा के कुटुंब परिवार के माता पिता इत्यादि, उन सब की सेवा करना, उन सब की सेवा का दायित्व तुम्हारा बनता है। अब तुम उस परिवार की बहू बन के जा रही हो, तो उस परिवार की, उस राजा के जितने भी पूज्य जन हैं, तुम्हारे पति के परिवार में जितने पूज्य जन हैं, उन सब गुरुओं की सेवा करना। और क्या करना? कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने। राजा की सपत्नी, अनेक सपत्नियां, 100 हैं तुम्हारी सपत्नी। अब एक ही राजा की अनेक पत्नी होती है ना, तो सब एक दूसरे के प्रति सपत्नी कही जाती हैं। तो उन सभी सपत्नियों के साथ में सखी जैसा व्यवहार करना, मिलजुल करके रहना, लड़ना झगड़ना मत। क्योंकि प्रायः ये देखा जाता है कि सपत्नियों में आपस में बड़ा कलह होता है, और इससे राजकुलों में बड़ी विपत्ति आती देखी गई है। तो समझाते बेटा, जितनी भी सपत्नियां हैं, जो तुम्हारी अन्य राजा की जो पत्नियां हैं, उनके प्रति तुम्हारा व्यवहार सखी का सा होना चाहिए। और ये तो पारिवारिक दायित्व की बात कही, पारिवारिक व्यवहार की बात कही। अब राजा के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा, पति के साथ व्यवहार करना होना चाहिए। भर्तृ विप्रकृताप रोषणतया मास्म प्रतीपम गमम्। पारिवारिक जीवन में कई बार मतभेद हो जाते हैं, क्रोध भी आ जाता है, स्वभाव में कुछ ऐसा प्रतिकूल हो जाता है, तो बड़ी बड़ी अच्छी पारिवारिक शिक्षा देते हैं कि भर्तृ विप्रकृतापि, पति कभी नाराज हो जाए, विप्रकृत हो जाए, पति के स्वभाव में क्षणिक आवेश आ जाए, तो रोषणतया, तो तुम क्रोध करके मास्म प्रतीपम गम, उस राजा के प्रतीपम मास्म गम, उस राजा के विपरीत मत होना। मतलब अगर राजा को गुस्सा आए, पति को गुस्सा आवे, तो तुमको थोड़ा सा ठंडा रह करके और उस गुस्से को सहन करना है। उतावलेपन में गुस्से का बदला गुस्से से नहीं देना है। क्रोध का प्रतिकार क्रोध से नहीं करना है, क्रोध का प्रतिकार शांति से करना है, तभी परिवार चलते हैं। परिवार के एक सदस्य को यदि क्रोध आता है, तो दूसरे को शांति रखनी चाहिए परिवार के हित में। और जब दूसरे को, जो अभी तक शांत था, उसको क्रोध आए, तो दूसरे वाले को, मतलब दोनों यदि क्रोध करेंगे तो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बेटी, अगर पति को कभी क्रोध आदि आए, तो तुम गुस्सा करके उसका बदला मत लेना, उस वैसा ही व्यवहार मत करना। तुम थोड़ा शांत होकर के और उसको सहना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, जो परिजन है ना, नौकर चाकर सेवक अनुचर आदि, उनके प्रति उदार रहना। ऐसा नहीं उनके प्रति, क्योंकि वो मनुष्य हैं, उनके साथ मानवीय व्यवहार रखना। ऐसा ना हो कि तुम कहीं धन और प्रभुत्व के अधिकार के कारण और उनके प्रति संवेदनहीन हो जाओ। नहीं, संवेदनशील रहना। वे भी मनुष्य हैं। ये सब सामान्य परिवार के लिए भी शिक्षा है। हमारे घर के जो परिजन हैं वे मनुष्य हैं, उनके प्रति उदार रहना चाहिए। उनके साथ देन लेन, उनके साथ खान पान, उनके साथ जो है ना, उनके प्रति सदाशयता, उनके परिवार के प्रति अच्छा सद्भाव, ये सब बनता है। ये उनका अधिकार है और हमारा कर्तव्य। भाग्य सनुसेकिनी, बेटा भाग्य पर इठलाना मत। क्योंकि यहाँ तुम ऋषि कुल में रहती हो, यहाँ अभावों में जीवन जिया है तुमने, लेकिन जैसे ही तुम चक्रवर्ती सम्राट की रानी बनोगी, तो वहाँ तुम्हें बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन उस समय उसको देख करके इठलाना मत, उस पर घमंड मत करना। कहते बेटी, यान्तेवम गृहिणी पदम युवत एवं युवतयः, ऐसी युवतियाँ
ऐसी युवतियां गृहिणी पदम जानती है, वह गृहिणी पद को प्राप्त कर ही लेती हैं, घर लक्ष्मी हो ही जाती हैं। ऐसी युवतियों को ही, जो इस प्रकार जो मैंने बताया है, इस प्रकार के सदाचारों का पालन करने वाली युवतियां ही गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। गृह लक्ष्मी के दायित्व को निभाती हैं और उस गृह लक्ष्मी का सम्मान प्राप्त करती है उस कुल में। और जो ऐसा नहीं करती, जाते ही उनके पति कुल के जो पूज्य लोग हैं उनके प्रति अपेक्षानुकूल सम्मान नहीं करती, उनका घमंड से चूर हो जाती है, पति के प्रति बद व्यवहार करती है, अपने अनुचर और परिजनों के साथ में संवेदनहीन हो जाती है। ऐसी युवतियां कुलस्य आधय, वो कुल की बीमारियां होती। जो इन शिक्षाओं का पालन करती हैं वे तो हैं गृह लक्ष्मी, और जो इन शिक्षाओं का पालन नहीं करती हैं वो कुल की बीमारी होती है। बेटा, तुम उस घर की लक्ष्मी बनने की कोशिश करना, मेरी यह शिक्षा है, मेरा यही आदेश है, ऐसा तुमको। ये जो श्लोक है यह न केवल कश्यप के द्वारा शकुंतला को दिया गया उपदेश है, बल्कि यह शकुंतला कश्यप के माध्यम से शकुंतला को जो दिया गया उपदेश है वह आम उस युवती के लिए है जो विवाह होकर के किसी घर में बहू के रूप में जाती है। और ऐसी इन उपदेशों का पालन यदि युवतियां करेंगी तो निश्चित ही, जैसा कश्यप कहते हैं, वो गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त कर लेंगी। और अगर नहीं करेंगी तो वह अपने लिए भी समस्या बन जाएंगी और परिवार के लिए भी समस्या बन जाएंगी, और परिवार उनकी वजह से बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। बस आज इतना ही।